सियासत के बगैर हमारा कोई शो मुकम्मल नहीं होता है, क्योंकि आप सब लोग सियासत देखना चाहते हैं, सियासत की बात सुनना चाहते हैं। एंड सियासत में फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ तहरीक इंसाफ की सियासत किधर जा रही है, एहतजाज की सियासत किधर जा रही है, और क्या दोबारा से तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत पे गामजन रहते हुए अपने मकासद का उसूल कर सकती है या नहीं। आज बड़े आम मेहमान हमने बुला लिए इसी मौके के ऊपर। खैर, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एक एहतजाज की कॉल दी है, और इस बार 9 तारीख को 9 नवंबर बड़ी सिग्निफिकेंट डेट है डॉक्टर इकबाल के हवाले से, लेकिन पूरे मुल्क में मुजाहरों का सिलसिला किया जाएगा। मुजाहरों की दोबारा से कॉल दी गई है कि इस सिलसिला शुरू होगा। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनका ये दावा है कि इस बार जो कारकुनान है सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वंस अगेन वेरी हार्ड लाइन, एक सख्त और संजीदा एहतजाज की जानिब इशारा नज़र आता है कि इस बार शायद कुछ बहुत ही हतमी करना चाह रही है तहरीक इंसाफ। इसके नताइज क्या पिछले जो नताइज हैं उनसे मुख्तलिफ होंगे? फिर पार्टी में जो इख्तलाफात की खबरें हैं, वी केप्ट ऑन डिस्कसिंग फवाद चौधरी फैक्टर, वो पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, और मौजूदा लीडरशिप के फवाद साहब के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना फवाद साहब से डायरेक्टली बात कर लें, क्योंकि प्रेस टॉक्स के ज़रिए तो हम उनको सुनते ही रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फवाद साहब मौजूद हैं। क्विकली पूछ लेते हैं कि इस वक्त पार्टी में चल क्या रहा है। ही इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द पार्टी, और अब क्या सूरत हाल है। फवाद साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मौजूद है हमारे साथ इस आम मामले पर बात करने के लिए। 9 तारीख वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने धमकी दी है कि हम 9 नवंबर को जो सवाबी है बड़ा जलसा करेंगे, एहतजाज होगा। नताइज पहले से मुख्तलिफ होंगे 9 तारीख के, या फिर पहले जैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी हमें पता नहीं। 9 तारीख को जो कहा है अली अमीन ने, वो कहा है कि 9 तारीख को हम लाए अमल देंगे। अब क्या लाए अमल देंगे या क्या होगा वो तो ज़ाहिर है वही बता सकते हैं, लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अलाइंस ज़रूरी है एक बड़ी तहरीक के लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, GDA के साथ, वकला के साथ, और फिर ही एक तहरीक जो है वो एक नेशन वाइड तहरीक जो है वो एक इम्पैक्टफुल बन सकती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 9 तारीख को वो क्या लाए अमल देते हैं, कैसे उसमें पोटेंशियल। तो ज़ाहिर है, देखिए, अवाम तो इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान के लोग तो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इस पोटेंशियल को लॉकडाउन कैसे करना है ये एक चैलेंज है जो कि PTI इस वक्त फेस कर रही है। अच्छा, दूसरी जानिब एक तो चलें, आपने कहा कि देखना होगा क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन PTI के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से सारी बात है, आप भी बहुत खबरों में रहते हैं। वी हैव हर्ड कि तहरीक इंसाफ के बानी खान साहब ने आपको कुछ सख्त पैगाम भेजा है कि लीडरशिप के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। क्या ये बात सच है? जी जी बिल्कुल, खान साहब का मुझे मैसेज आया था कि आप तो तनकीद नहीं करें, तो अब आप नहीं कर रहे। अच्छा, चलें, और एंड आई बिलीव कि फिर जारी बात है आप उसको फॉलो भी करें। अच्छा, KP और पंजाब दोनों एक बड़ा दिलचस्प मामला है, मेरे लिए भी थोड़ा मुज़क्का खेज तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन अजीब ज़रूर था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि PIA हम ख़रीदेंगे। पंजाब ने भी इस हवाले से बात की है, जहाँ तक बोली जाए हम किसी हद तक जाएंगे और करेंगे। क्या आप गंडापुर साहब की इस पॉलिसी को, इस ख्याल को सपोर्ट करते हैं बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन? नहीं, मेरा तो ख्याल है दोनों ने गैर संजीदा ही बात की है, क्योंकि देखें ना, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। IMF की जो हदायत हैं या जो कंडीशंस हैं या शराइत हैं कर्ज़े की, PIA आप उसके तहत बेच रहे हैं, और उनकी शर्त यह है कि जी जो कारोबार खसारे में है वो हुकूमत नहीं चलाएगी। तो सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत पैसे देती है जिससे वो अपना कारोबार ज़िंदगी चला रहे हैं। अब वो वफाक के पैसों से PIA तो नहीं ख़रीद सकते ना, जो IMF का पैसा दिया हुआ है। तो ये तो जाहिर है कि ये ऐसे ही उन्होंने बगैर, मेरा ख्याल है ऐसी बातें आप करते हैं ना, तभी फिर आप मौजूदा लीडरशिप को खास भाते नहीं हैं। थोड़ा ब्लंट अप्रोच आपकी जो है। खैर, आप चूँकि खुद भी लॉयर हैं, कानून आपने पढ़ा है, यू नो दैट, और जिस घराने से आपका ताल्लुक है उसमें भी काफ़ी सारे लॉयर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं। इस पर एक तो आपका क्या टेक है? और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से अगर बात करें तो हम जानते हैं 60,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत करिए कि जी जजेस की तादाद न बढ़ाई जाए। तो ये दोनों एक अपोजिट अप्रोच ऐसा लगता है, इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो तरमीम है इसका एक ही मकसद है, और वो ये मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट में इतना ज़्यादा जजेस जो हैं वो कोर्ट पैकिंग कर दी जाए कि किसी को समझ ही ना हो, वक़्त ही ख़त्म हो जाए इदारे की। और जिस तरह से FIA है या NAB है या इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब, हमने जो पुलिस का जो हशर किया है, ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी पहले हुक्म लिखा करें, फिर अटॉर्नी जनरल साहब से या लॉ मिनिस्टर से वेट कराया करें और फिर जारी किया करें। और ये जो कोशिश है जिसके नतीजे में वो बुनियादी तौर के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तबाह करना चाहते हैं, ये उसकी तरफ एक कदम है। और एक मुसलसल जो लेजिस्लेशंस आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मती करने के लिए आ रही हैं। वरना देखिए ना, दुनिया में सुप्रीम कोर्ट इस तरह तो नहीं होती। इस्लामाबाद, यहाँ अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 9 जजेस के ऊपर है, यूके की सुप्रीम कोर्ट 12 जजेस के ऊपर है, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट 16 जजेस के ऊपर है, इंडिया जो सवा अरब का मुल्क है वहाँ 33 लोगों के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सो ये तो एक बिल्कुल एक अंधोनाक हुकूमत का यू कॉल इट अंधोनाक। ओके ओके, ठीक है, इट्स योर ओपिनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तो इसको एक लाइटर मोड का क्वेश्चन कहता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे हामी इसको बड़ा सीरियस समझते हैं। वो है ट्रंप की आमद, कि ट्रंप आ रहे हैं तो पीटीआई को इसका कोई फ़ायदा ख़ास तौर पे आपके लीडर को, आपकी लीडरशिप को हो सकता है अगर इलेक्शन में कामयाब होते हैं। आपका क्या ख्याल है, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई इससे मुमकिन हो सकती है? इन उम्मीदों से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटेड पॉलिसी है एंटी एस्टैब्लिशमेंट की, वो अपने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी वो उनका एक हमेशा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस रहा है। फिर जो इनका एक इमरान खान से एक पर्सनल रिलेशनशिप है जो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, और फिर ये बात रिपब्लिकन्स में अब ये बात काफ़ी हद तक है कि इमरान खान को हटाने में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अहम किरदार अदा किया था, तो लिहाजा उसका भी उनको फ़र्क जो है वो पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक आप समझें कि हो सकता है इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये कहेंगे वो आके को कॉल ही कर लेंगे, वो शायद वो तो खैर ऐसे लेकिन बाद में बड़ी सीनियर लीडरशिप ये भी कहती रही कि नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं थी, एक पॉलिटिकल बयानिया भी था। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने इस आम मौजू पे बात की। हम कोशिश करेंगे किसी और नशिस्त में डिटेल्स मजीद भी हम बात करें। फवाद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासी लीडर हम बात कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा हैं ही वो, एज ही सेज, तो ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ के रहनुमा।